हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम नए सब्जेक्ट को लेके साइंस का ही बच्चों की डिमांड थी कि साइंस का चैप्टर करना है सर, साइंस भी करा दीजिए। तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसे लेके आए हैं। उसमें हम जानेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी जो इस चैप्टर में है, बाकी जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। उसके बाद आपका क्वेश्चंस करेंगे कुछ। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। फिर और क्वेश्चंस करेंगे कुछ और। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी और कोरोजन पढ़ेंगे, रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर है हमें उसे वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड कर पढ़ेंगे, समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब मैं बताऊंगा आपको केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जैसे अगर हम प्रॉपरली अगर डेफिनेशन के रूप में से पढ़ें तो जो केमिकल रिएक्शन होती है क्या होता है, अ चेंज इन वन और मोर सब्सटेंस, चेंज इन वन और मोर सब्सटेंस। मतलब जैसे कोई एक सब्सटेंस है हमारे पास, सोडियम, हमने कोई एक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। इस सब्सटेंस कि हमने क्या की, इस एलिमेंट का क्या किया, हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के बाद जो हमारा नया प्रोडक्ट बना, रिएक्ट करवाने के बाद हमारे नए प्रोडक्ट बने, कुछ चेंज आया उसमें, ठीक है। नए प्रोडक्ट बनने पे क्या आया, कुछ चेंज आया। हमने क्या करा, सोडियम की रिएक्शन किससे करवाई, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिला, NaOH+H2 मिला। मीन्स दो अलग अलग हमारे एलिमेंट थे, दोनों को हमने रिएक्ट करवा के, रिएक्ट करने के बाद हमें एक नया कंपाउंड मिला। कौन सा मिला, NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और साथ में क्या मिला हमें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो कह रहा है जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में जो चेंज होता है, और चेंज होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। किसी भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में, एक से ज़्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होना या कोई नया एलिमेंट फॉर्म होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर ढंग से लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction is a change, a chemical reaction is a change in which one or more substances या reactants, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। in which one or more substances react to form a new substance, to form a new substance, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हमारी डेफिनेशन हो जाएगी अ केमिकल रिएक्शन इन विच, a chemical reaction is a change in which one or more substances react to form a new substance, जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस जहाँ फॉर्म करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब केमिकल रिएक्शन में भी दो पार्ट्स होते हैं, वो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। एक पार्ट होता है इसका रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक। अब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। मींस रिएक्टेंट कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट रिएक्टेंट होता है जो क्या करता है, केमिकल चेंज
रिएक्शन में क्या करता है, केमिकल चेंज करता है। मीन्स ऐसे दो सब्सटेंस या ऐसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया Na+H2, दो सब्सटेंस क्या करेंगे, रिएक्ट करें। रिएक्ट करने के बाद जो नया एलिमेंट या नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मत मीन्स जो हमारा NaOH+H2O हो निकला, NaOH+H2 निकला हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। मीन्स रिएक्टेंट क्या कहा मैंने, रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, या मतलब जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और उनको रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है या जो नया एलिमेंट हमारा फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? नोट्स वाइज करवा रहा हूँ आपको प्रॉपर, इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, रिएक्टेंट। हेडिंग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आप रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिखेंगे इसमें द सब्सटेंस that undergo chemical change in the chemical reaction, ठीक है। क्या लिखा, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। मीन्स वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल चेंज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। या अगर हम और तरीके से इसको पढ़ना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। सिंपल सा अगर लिखें, द रिएक्टिंग species are known as reactants. The reacting species are known as reactants. समझ गए? या तो आप क्या डेफिनेशन लिखें, या लिखना द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। मीन्स वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं, चेंज होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। या लिखें द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। मीन्स जो हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए और आयंस हो गए, ठीक है, वही हमारे क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज है। द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। क्लियर होगी बात यहाँ तक, रिएक्टेंट समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम प्रोडक्ट पे। किस पे आते हैं, प्रोडक्ट पे, ठीक। प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो हमारे सब्सटेंस रिएक्ट करे, जो सब्सटेंस हमारे जिन सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो नया एलिमेंट या नया कंपाउंड फॉर्म हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मीन्स द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो क्या लिखेंगे, द न्यू सब्सटेंस formed during a chemical reaction. The new substance formed during a chemical reaction. The new substance formed during a chemical reaction is called product. क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी हुई थी, उस रिएक्शंस में जो हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये, ठीक है। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था हमारा, NaOH, कौन सा, NaOH+H2, NaOH+H2, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। दो सब्सटेंस रिएक्ट करे आपस में, अंडरगो केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों सब्सटेंस ने क्या करा, केमिकली रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद हमारा एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रॉपरली आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी है, ठीक है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रिएक्टेंट और किसकी बात हो गई, प्रोडक्ट की बात हो गई। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट क्या होता है वो भी आपने समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम आएंगे किसमें, केमिकल इक्वेशन में। किसमें आएंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है वो समझेंगे। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपली ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मीन्स हमने बताया आपको जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी जिसमें क्या था, सोडियम भी था, ठीक है, वाटर भी था H2O। ठीक है, मीन्स इनका जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मीन्स अगर हम सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन लिखें तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, मीन्स अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपली अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर से, तो देखिए डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन की, क्या लिखेंगे, अ सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन इज द, क्या लिखेंगे, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, किसकी, केमिकल इक्वेशन की, ऑफ अ केमिकल equation of a chemical equation is called a, sorry, a chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction। ठीक है, इसको क्लियर कर देंगे, केमिकल रिएक्शन लिखना है पर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का एक केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती, कह रहा है अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए, समझ में आ गया। सिंबॉलिक, सॉरी, आपका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ही जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सपोज के लिए हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारे पास क्या है, मीथेन है। सपोज हमारे पास क्या है, मीथेन है। ठीक है, प्लस साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, गिब्स क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ में क्या देता है, वाटर, साथ में क्या है, वाटर। ठीक है, इसी का ही जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल्स में भी और वर्ड्स में भी, सिंबल्स में भी और वर्ड्स में भी। मीन्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, सिंबल्स में भी और किसमें भी, फॉर्मूला में। मीन्स जैसे जो हमारा मीथेन है, मीथेन को हम सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं, लिखा। ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख सकते हैं, प्लस वाटर को लिख सकते हैं हम H2O लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा क्या कह रहा है, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये हमारी इक्वेशन है, ये किस, कौन सी इक्वेशन होगी, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। जो हमारा मीथेन लिखा हमने प्रॉपर्ली, प्लस ऑक्सीजन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखा है, ये हमारी क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। हमने वर्ड में लिखा हुआ ना, शब्दों में लिखा हुआ, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, सिंबल में चेंज कर दिया, हमने सिंबॉलिक इक्वेशन में लिख दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, आगे समझ में केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ तक आप समझिए क्लियर। पहले ये बताइए मुझे, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होता है वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में चेंज होने पर, या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करने पर, रिएक्ट करने पर, जो हमारा नया प्रोडक्ट या ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और उन रिएक्टेंट्स के बाद जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन क्या है, मीन्स एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसी का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसी का ही हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक सबकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन और हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन अगर लिखें हम, तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका कैसा है वो भी ध्यान देंगे। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो लिखेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है सिंपली, ठीक है। ध्यान देना, एक साइड क्या आता है, रिएक्टेंट आते हैं, एक साइड क्या आते हैं, रिएक्टेंट आते हैं, एक साइड क्या आते हैं, आपका प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। एक साइड रिएक्टेंट हो गए, एक साइड क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट में कोई भी कंपाउंड आ सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे मतलब हमने सोडियम लिया था, उसके साथ में जो बीच में साइन आएगा वो प्लस का आता है हमेशा, ठीक है। साथ में कुछ और प्रोडक्ट हो सकता है, गिब्स, वो हमें ये इस जो एरो का साइन होता है सब क्या पढ़ते हैं, गिब्स पढ़ते हैं, ठीक है। गिब्स मतलब इन दो जो हमारे कंपाउंड हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनको कंबाइन होके जो हमारा नया प्रोडक्ट बना, मतलब इन दोनों को कंबाइन होकर जो हमें मिला, ठीक है, वो क्या मिला, नया प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हम जैसे क्या मिला था हमें, NaOH प्लस H2O मिला था ना, NaOH प्लस H2O, ठीक है। तो जो ये एरो का साइन होता है, ये गिब्स कहते हैं हम इसे। Na प्लस H2O ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और NaOH प्लस H2O क्या हो गया, सॉरी Na प्लस H2 ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक समझ गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे इक्वेशंस हैं, अब हम क्या है, कभी कभार क्या होता है, जैसे हमें न पता नहीं होता नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे क्या है, सेम हैं या नहीं हैं, फिर हमें उन्हें सेम करना होता है। वो सेम करना हम कहाँ सीखेंगे, सब जब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कहाँ सीखेंगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है, जो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है, उसे हम उस इक्वेशन को हम क्या भी कहते हैं, मीन्स जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारी होती है, उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नाम होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसे हम क्या भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। किस नाम से भी जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नाम से भी जानते हैं। किसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स में, वो इक्वल नहीं होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको प्रॉपरली पहले एडजस्ट कर लें हम, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपरली हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन्स आपने क्या पढ़ा था, 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, देखो यहाँ से लिखा हुआ भी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो मास होता है ना ही वो फॉर्म होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट में वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अगर हमारे रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे प्रोडक्ट में हो, तो हम कहेंगे जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। जैसे सिंपल से अगर हम एक एग्जांपल ले लें, Zn
प्लस H2SO4 हमें दिया हुआ अभी यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमने क्या देखना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसमें, यदि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ इक्वल हैं तो हम कहेंगे जो ये इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Zn के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट Zn के 1 हैं। यहाँ H के 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी H के 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ SO4 सिंगल है, यहाँ भी SO4 क्या है, सिंगल एलिमेंट्स है। मीन्स दोनों इक्वेशन क्या है हमारी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है हम उन्हें क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नेम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, आइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ध्यान देना है पर, ठीक है। हेडिंग डाल लेना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो लिखेंगे, हेडिंग डालना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें लिखेंगे अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस, जैसे सपोज कि एक बार और समझ लो इसको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे क्या रिएक्टेंट में, जो हमारा रिएक्टेंट है ये हमारा जो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे रिएक्टेंट में जितने होंगे उतने ही कहाँ भी होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। मींस अगर यहाँ Na के अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी जो हमारे P में प्रोडक्ट है वहाँ भी हमारे Na के कितने होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। तब जाके हम कहेंगे जो हमारे बैलेंस इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज बना के लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देना इसको, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, लिखना साथ में, आप अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट इज दैट, इसमें लिखो इट इज दैट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट in which the total number of elements, the total number of atoms, the total number of atoms of each element, the total number of atoms of each element are equal on both sides, are equal on both sides, ठीक है। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या होती है हमारी, इट इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, कहाँ, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब जाके जो हमारी इक्वेशन कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। और जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है किस लॉ पे बेस्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उसमें लिख लेंगे द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, द बैलेंसिंग of a chemical equation is based on the law of conservation of mass। किस पे बेस्ड होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद लिख भी लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, ठीक है। तो जो मास है वो क्या होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या होती है, इट इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट्स के वो इक्वल होने चाहिए हमारे दोनों साइड्स। उसके बाद
ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है, जो क्या कहती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक, समझ में आ गया होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे समझेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या समझेंगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा क्या, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो लिखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस होगी वो हमें सीखना है। ठीक है, तो सपोज के लिए हमारे पास एक पहला हम नंबर 1 ले लेंगे, सिंपल सा। ठीक है, जैसे अगर हम एक छोटी इक्वेशन से शुरुआत करें, हमारे पास है Mg मैग्नीशियम हो गया प्लस O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब जब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, और हमारा जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना, MgO बना है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको चेक करना है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम नंबर ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स चेक कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। अब सिंपली आप यहाँ देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अकेला है, और यहाँ भी मैग्नीशियम क्या है, अकेला है, मीन्स मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। उसके बाद देखो यहाँ ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, अकेला है। ठीक है, तो कभी भी जब हम इनको बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंसिंग होती है ना, इनके पीछे से नहीं लिखी जाती। कहाँ से, पीछे से नहीं लिखी जाती है, इनकी जो बैलेंसिंग होती है वो हमें से कहाँ लिखी जाती है, आगे से लिखी जाएगी। मीन्स अगर यहाँ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, पर 2 कहाँ से लगाएंगे, आगे से लगाएंगे। 2 कहाँ से लगाएंगे, आगे से। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन के भी कितना हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन के 2 होने के साथ साथ जो यहाँ Mg है, यहाँ Mg के भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी Mg के आगे से क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आप, यहाँ Mg के भी 2 हो गए, यहाँ Mg के भी 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई, जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ भी Mg के 2, यहाँ भी Mg के कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 हो गए। मीन्स जो हमारे रिएक्टेंट है वहाँ भी जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट हैं वहाँ भी जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के, फिर हम बाकी काम जो कहें वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर हम इसी वीडियो में करें तो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं जिससे आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है नंबर 2। ठीक है, तो सिंपली ध्यान देना, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे Na प्लस H2O, Na प्लस H2O गिव्स होता है NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2 है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया किस तरीके से हमको 1 बाय 1 चेक करना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहाँ पर देखो Na सिंगल है, यहाँ भी Na सिंगल है, क्लियर होगी बात। उसके बाद देखो यहाँ H के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ H के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ, अब हाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ H के कितने नंबर ऑफ एटम्स, 2 हैं, यहाँ नंबर ऑफ एटम H के 2 हैं, परंतु एक H क्या है, यहाँ भी है, मीन्स H के कितने हैं, 3 हैं, मीन्स H क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब पहले अगले को चेक कर लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन के भी यहाँ क्या है, सिंगल है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भी क्या हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, H को क्या करना है, बैलेंस करना है। H को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो H को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ अगर हम H के क्या कर दें, सपोज के लिए देखो यहाँ हमारे कितने हैं, H के 2 हैं। ठीक है, यहाँ हमारे H के 2 हैं, परंतु यहाँ एक हमारा H का और है। तो देखो H के आगे 1 तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि H के यहाँ अगर 1 लगाएंगे और यहाँ भी हम क्या करें, यदि हम यहाँ भी क्या करते हैं 1 लगा दें, ठीक है, यहाँ भी सपोज के लिए मैं 1 लिख दूँ तो ये 2 बन जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली क्या करते हैं हम ऑड इवन नंबर लेते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे हमारे पास ये Na है प्लस
H2O है गिब्स, यहाँ क्या है NaOH प्लस H2 है। अब तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, देखो Na यहाँ हो गया, Na इधर भी हो गया, Na इधर भी हो गया, ठीक है, दोनों तरफ Na है। H के यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, हम आगे से 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2, मीन्स H के 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए H के। अब देखो यहाँ H के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से करिए, तो देखो हमारे H के क्या हो गए, बैलेंस हो गए। H के यहाँ 2 2 4 हो गए, यहाँ भी 2 यहाँ हो गए H के, 2 यहाँ हो गए H के, ठीक है। H के 2 हो गए ना, तो H के कितना हो गए, 4 हो गए, दोनों तरफ कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पर हमारे 2 लगाने पर जो है Na के हैं, Na के भी कितने हो गए, हमारे 2 हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, Na के आगे 2 लगा देंगे। Na कितने लगा देंगे, 2 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन के भी चेक कर लें, ऑक्सीजन के देखो यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए अब, ठीक है। इस 2 को लगाने से हमारे Na के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, H के भी 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पहले से क्या ऑक्सीजन के 2 हैं, तो हमें कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब Na के हमारे 2 हो गए दोनों तरफ, H के हमारे 4 हो गए दोनों साइड, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ऑक्सीजन के भी हमारे 2 हो गए, 2 यहाँ हो गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। थर्ड, ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, कोई छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं। अगर हमें इक्वेशन मिलती है कोई अच्छी सी, कोई हम अच्छी सी अगर इक्वेशन लें तो सिंपल से देखो, N2 क्या लिया मैंने, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 गिब्स होता है NH3, N2 प्लस H2 गिब्स क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटे यहाँ पर, ठीक है। N के यहाँ 2, N यहाँ सिंगल है, ठीक है। H के यहाँ 2, H यहाँ क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है, H के ज़्यादा बनाने हैं, यहाँ हमको N के ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें हम, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, कितना लगा दूँ, 2 लगा दूँ, तो N के 2 हो गए, दोनों तरफ बराबर हो गए, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ जो H है, यहाँ क्या है, H के कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, 6 हो गए H के। तो यहाँ H के कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल देखो, N के यहाँ 2 थे प्लस H के यहाँ 2 थे गिव्स, यहाँ था हमारे पास NH3 था, ठीक है। क्या था हमारे पास, NH3 था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, N के यहाँ 2 थे, तो मैंने क्या करा, यहाँ आगे से 2 लगा दिया, तो यहाँ भी N के कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद यहाँ जो हमारे H है वो H के कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, H के कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ भी H के 6 बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसकी 2 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे कि 6 बन जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो हमारे H के 6 हो गए, यहाँ भी H के 6 हो गए, यहाँ N के 2 हो गए, यहाँ भी N के 2 हो गए। तो हम कह सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन सीख ली है, कैसे किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। कल हम कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है। फिर लास्ट में जाके जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। इसको 2-3 पार्ट में करेंगे चैप्टर, क्योंकि अगर आप एक ही पार्ट में करेंगे तो चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ आपको ऐसे ही ये कुछ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन दूंगा, आपने करना है, ठीक है। और कम करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है, लिख लीजिए आप 4th, ठीक है। एक है हमारे पास P4 प्लस O2 गिव्स P2O5, इसे करना है आपने। एक 5th और दे रहा हूँ मैं आपको, 2 ही देता हूँ आज, ठीक है। एक करना है आपको NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। इन 2 इक्वेशन को क्या करना है, आपने बैलेंस करना है, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, समझ में कैसा आया, ठीक है। फिर ऐसे हम आगे क्या करेंगे, कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।